तो इस वीडियो में रीजनिंग प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। यह वीडियो सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। देखिए, कहता है निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर शब्द संख्या को चुनिए। जैसे देखिए, शिक्षण जो है विद्या से रिलेटेड है, तो चिकित्सा। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए कि जिस प्रकार शिक्षण से विद्या प्राप्त होती है, उसी प्रकार चिकित्सा से रोग मुक्ति मिलती है। ठीक है, चिकित्सा से रोग मुक्ति मिलती है, यानी बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, ACEG से ADFHJ लिखा गया है। ठीक है, तो WUSQ से क्या लिखा जाएगा? तो यहाँ पे गौर करिए, देखिए A से D लिखा गया है, यानी कितना जोड़ा गया है? तो 3 जोड़ा गया है। फिर देखिए C से F लिखा गया है, तो यहाँ भी कितना जोड़ा गया है? 3 जोड़ा गया है। फिर देखिए E से जो है H लिखा गया है, यहाँ भी कितना जोड़ा गया है? तो 3, यानी प्रत्येक में जो है 3 ऐड किया जा रहा है। तो हम भी क्या करेंगे, यहाँ पे W में 3 जोड़ेंगे, W में 3। तो W में यदि आप 3 जोड़िएगा तो क्या होगा? Z, WXYZ। ठीक है, तो क्या होगा? Z होगा। फिर देखिए U में 3 जोड़िए, तो UVWX क्या होगा? X होगा। फिर देखिए S में 3 जोड़िए, तो STUV क्या होगा? V होगा। फिर Q में 3 जोड़िए, Q में कितना जोड़ना है? 3, तो QRST क्या होगा? RST, यानी ZXVT यानी बी ऑप्शन। ठीक है, क्या होगा? तो बी ऑप्शन। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए 6 को 35 लिखा गया है, तो 7 को क्या लिखा जाएगा? 6 को 35 लिखा गया है, यानी देखिए यहाँ पे जो है क्या किया गया है? 6 का स्क्वायर। ठीक है, -1, तो 6 का होगा 36, 36 माइनस 1 बराबर 35। इसी प्रकार देखिए 7 का स्क्वायर -1 करेंगे, तो 7 का स्क्वायर होगा 49 माइनस 1 यानी 48, यानी ए ऑप्शन। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 104। क्वेश्चन नंबर 104, 104। अब देखिए 104 में है कि निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, 104 नीचे दिए गए शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो देखिए पहले होगा CONTAIN। ठीक है, CONTAIN, यहाँ भी देखिए CONT, तो सबसे पहले क्या होगा? टी के बाद आई नहीं होगा। ठीक है, ई नहीं आता है, सबसे पहले जो है क्या होगा? तो ए आएगा। ठीक है, CONTA यानी पहला जो है 3 आएगा। तो देखिए सब में 3 है। उसके बाद देखिए 3 ये हो गया। उसके बाद देखिए उसके बाद जो है, उसके बाद दूसरे नंबर पर क्या आएगा? तो दूसरे नंबर पे जो है CONT तक देखिए CONTI है, यहाँ भी CONTIN है। ठीक है, उसके बाद देखिए इसमें भी CONTE है। ठीक है, CONTE। तो उसके बाद जो है यहाँ पे दूसरा नंबर आएगा। क्यों? TE के बाद इसमें E है। ठीक है, लेकिन देखिए इसमें T के बाद जो है I दे दिया गया है, यहाँ भी I दे दिया गया है। ठीक है, तो ये दोनों तो होगा नहीं। उसके बाद देखिए यहाँ पे T के बाद COUNNT है, तो ये तो होगा नहीं। तो 3 और 2, देखिए 3 और 2 यानी इस ऑप्शन में नहीं है, तो बी तो कट जाएगा। उसके बाद देखिए कि फिर देखिए ये दोनों, यानी इन दोनों का काम हो गया। उसके बाद देखिए CON, उसके बाद जो आएगा आपको CONTINUOUS, क्या आएगा? CONTINUOUS यानी चौथा। ठीक है, 4 आएगा, ये हो गया। उसके बाद इन दोनों में देखिए, इन दोनों में आएगा COU 3 जो है 2, सॉरी उसके बाद एक आएगा बीच में CONTINUATION। ठीक है, ये आएगा। ठीक है, इस बीच में जो है एक आ जाएगा, यानी 3 2 1 4, और उसके बाद जो है 5, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 3 2 1 4 5। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि बीमारी में सदैव होता है, बीमारी में सदैव होता है। तो देखिए स्पष्ट है कि बीमारी किसी ना किसी कारण से होता है, अतः विकल्प बी होगा। बीमारी जो है किसी न किसी कारण से होता है। क्वेश्चन नंबर 106, यदि पुलिस को शिक्षक कहा जाए, शिक्षक को राजनीतिक कहा जाए, राजनीतिक को डॉक्टर कहा जाए, तो अपराधियों को कौन पकड़ेगा? तो अपराधी को कौन पकड़ता है? पुलिस पकड़ता है। और पुलिस को क्या कहा जाता है? तो पुलिस को कहा जाता है शिक्षक, तो इसीलिए इसका ये ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 107 है कि ए को यदि 1 लिखा जाता है, CAT को 24 लिखा जाता है,
ठीक है। CAT को क्या लिखा जाता है 24। तो C आता है 3 पे, A आता है 1 पे, T आता है 20 पे। सबको यदि ऐड करेंगे तो कितना होगा 24। ठीक है। तो इसी प्रकार देखिए पुलिस, तो P जो है P आता है 16 पे, O आता है 15 पे, ठीक है। L आता है आपको 12 पे, I आता है 9 पे, ठीक है। C आता है 3 पे, C आता है 3 पे, E आता है 5 पे, 5। इस सब को ऐड करेंगे 16 15, ये सारा को क्या करना है ऐड करना है। ऐड करेंगे तो कितना आएगा 60 आएगा, यानी 107 का होगा ऑप्शन। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब देखिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से उस विकल्प को चुनिए जो अलग है। तो देखिए यहाँ पे है बेजोड़ है, उसके बाद अजूबा है, अद्वितीय है और सार्वजनिक है। तो देखिए यहाँ पे डी ऑप्शन, ठीक है, डी ऑप्शन यानी सार्वजनिक, यानी अन्य सभी किसी चीज़ से किसी चीज़ के असमानता को प्रकट करता है, ठीक है। जबकि सार्वजनिक स्थल का अर्थ है कि वह स्थल जो सभी के लिए है, ठीक है। तो इसका डी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। 109 देखिए, 109 को यदि देखें, 109 में देखिए क्या है, JKL GHI OPQ ILT, यानी J में एक जोड़ा गया है तो K में एक जोड़ा गया है L, इसी प्रकार GH सब में 1 1 जोड़ा गया है। लेकिन देखिए IJKL I में 3 जोड़ा गया है, इसीलिए डी ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद 110 देखिए, 110 से 3 का देखिए यहाँ पे जो है 27 है, ठीक है। तो 3 को क्या किया गया है 3 गुने 8, तो 8 3 24 प्लस 3, फिर देखिए 8 4 8 32, 32 प्लस 3 35, फिर देखिए 5 8 40 प्लस 4 किया गया है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 8 6 48 प्लस 3, ठीक है। तो यहाँ जो अलग ऑप्शन होगा ये होगा सी ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद देखिए 111, 111 में है कि नीचे दिए गए चित्र में लुप्त संख्या को जो है ज्ञात करना है। तो यहाँ पे यदि देखें 111 का, तो यहाँ पे 9 से 13 बनाया गया है, यानी 9 से 13 इसमें जो है 4 ऐड किया गया है, ठीक। उस पर 13 से 22 बनाया गया है, 13 से 22 यानी 9 ऐड किया गया है, ठीक है। तो 4 9 यानी 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, तो अगली बार जो है क्या जोड़ेंगे 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर यानी 16 जोड़ेंगे। तो 6 2 8 2 1 3, कितना होगा 38, 38 का है तो डी ऑप्शन। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट है 112 है कि नीचे दिए गए चित्र में लुप्त संख्या ज्ञात करें, ठीक है। 112 में लुप्त संख्या ज्ञात करना है। तो 112 जो है देख लीजिए कि 7 से 16 जो है बनाया गया है, यानी 7 दूनी 14 प्लस 2 16, फिर देखिए 16 दूनी 32 प्लस 2 34, फिर इसको 34 को 2 से गुना करेंगे, 2 ऐड करेंगे, तो 4 दूनी 34 दूनी 68 प्लस 2 70, कितना होगा 70 होगा, यानी डी ऑप्शन, ठीक। अब चलिए देखते हैं 113, 113 है कि A माइनस बी का अर्थ है A B का पिता है। और देखिए यहाँ पे P गुने Q, P गुने Q, तो P गुने Q यानी A गुने B का अर्थ है कि A B की पत्नी है। तो P जो है ये Q की क्या है पत्नी, ठीक है। Q की क्या है पत्नी, यानी Q जो है पति होगा। उसके बाद देखिए Q माइनस T, तो A माइनस बी का अर्थ है कि A B का पिता है, यानी Q माइनस T का अर्थ होगा कि Q T का पिता है, Q जो है T का पिता है, ठीक है, T का पिता है। उसके बाद देखिए Q माइनस T तो हो गया। उसके बाद कहता है कि में T का P से क्या संबंध है, T का P से संबंध पूछ रहा है, T का P से क्या संबंध है। अब देखिए T लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकता है, T जो होगा वो लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है ये होगा ए ऑप्शन, यानी निर्धारित नहीं किया जा सकता है कि यह लड़का है या लड़की है, ठीक है। यह निर्धारित नहीं किया जा सकता है कि लड़का है या लड़की है, पुत्र या पुत्री दोनों हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए इसका जो है ए ऑप्शन क्या होगा राइट होगा। अब चलिए नेक्स्ट 114 है कि कथन दिया गया है, यद्यपि भारत में चीनी फैक्ट्रियों की संख्या तीव्र गति से बढ़ रही है, लेकिन हम अभी भी दूसरे देशों से इसका आयात किए जा रहे हैं। पूर्वधारणा है फर्स्ट है, हो सकता है कि फैक्ट्रियों की बढ़ी हुई संख्या भारत में चीनी की मांग को पूरा न करे,
ठीक है। दूसरा है कि चीनी की मांग में भविष्य में बहुत वृद्धि हो सकती है। तो देखिए इसमें जो है केवल पूर्वधारणा ए जो है अंतर्निहित है, क्योंकि फैक्ट्रियों की बढ़ी हुई संख्या भारत में चीनी की मांग को पूरा करने में शायद समर्थ न हो। ठीक है, तो इसीलिए जो है इसका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा, यानी पूर्वधारणा ए जो है अंतर्निहित है। दूसरा है कि चीनी की मांग में भविष्य में वृद्धि हो सकती है। ठीक है, भविष्य में वृद्धि हो सकती है। ठीक है, इसका ए ऑप्शन लेके चलेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 115। क्वेश्चन नंबर 115 है कि नीचे दिए गए चित्र में लुप्त अक्षर ज्ञात करें। तो यहाँ पे यदि देखें तो देखिए ए से डी गया है, यानी +3 ऐड किया गया है। ठीक है, कितना +3। फिर डी से एच गया है, +4 ऐड किया गया है। ठीक है, एफ से आई गया है, फिर +3 ऐड किया है, और आई से एम गया, +4 ऐड किया है। तो यहाँ पे देखिए एन में एन से +4 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, आर। ठीक है, तो यहाँ हम क्वेश्चन मार्क की जगह क्या ऐड करेंगे, क्वेश्चन मार्क की जगह 3 ऐड करेंगे तो एन आने चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन से ले लीजिए। देखिए के में यदि 3 जोड़ेंगे तो KLMN, यानी डी ऑप्शन। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 116। देखिए 116 है, सार्थक क्रम जो है लेना है 116। तो यहाँ पे देखिए पहले लेंगे पत्थर, ठीक, उसके बाद पत्थर से चट्टान। ठीक है, पहले नंबर पर आएगा पत्थर, उसके बाद आएगा चट्टान। ठीक है, पत्थर उसके बाद चट्टान, उसके बाद जो है आएगा आपको पहाड़ी, पत्थर चट्टान पहाड़ी, उसके बाद आएगा पर्वत। ठीक है, पर्वत, और उसके बाद आएगा पर्वतमाला। ठीक है, क्या आएगा, पर्वतमाला, यानी 5 1 2 3 4, यानी बी ऑप्शन। ठीक है, सबसे पहले क्या लेंगे तो पत्थर, पत्थर से चट्टान, चट्टान से पहाड़ी, पहाड़ी से पर्वत, और पर्वत से पर्वतमाला। अब देखिए 117 कहता है कि नरीन की आयु नवीन के बराबर है। नरीन की आयु, नरीन की आयु नवीन की बराबर है। ठीक है, नवीन की बराबर है क्योंकि वे दोनों जुड़वा हैं। नकुल नवीन से छोटा है, नकुल जो है नवीन से छोटा है। तो देखिए नकुल जो है नवीन से छोटा है। ठीक है, छोटा है नकुल, नकुल जो है नरीन से, नकुल नरीन से छोटा है। उसके बाद है और प्रियंका बालाजी से छोटा है। प्रियंका जो है, देखिए प्रियंका ये बालाजी से क्या है, तो बालाजी से छोटा है। ठीक है, बालाजी से छोटा है। उसके बाद देखिए किंतु नवीन से बड़ी है, किंतु नवीन से क्या है, प्रियंका बड़ी है, तो यहाँ पे लेंगे नवीन। अब क्या कह रहा है, कहता उनमें सबसे बड़ा कौन है। ठीक है, उनमें जो है सबसे बड़ा कौन है। अब देखिए नवीन यहाँ है तो ये सारे जो है इसके पीछे चला जाएगा, यानी नवीन के पीछे। ठीक है, तो सबसे बड़ा कौन हो गया, बालाजी। सबसे बड़ा कौन हो जाता है यहाँ पे, तो बालाजी सबसे बड़ा, यानी सी ऑप्शन। ठीक है, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट। फिर देखिए यहाँ पे क्या होगा सो समझिए। 118, 118 यानी SSTT है। तो यदि हम 4 4 के ग्रुप में ले लें, देखिए 4 4 के ग्रुप में ले लें तो देखिए STT है, फिर TSS है, फिर यहाँ पे STT, यानी यहाँ पे हम यदि देखिए ए ऑप्शन को रखते हैं, यानी यहाँ पे टी रखते हैं तो क्या होगा, TSTT। ठीक है, TSTT, फिर STTS। ठीक है, फिर क्या है, TTST। ठीक है, यानी TSTT, फिर STTS, फिर TTST। ठीक है, TTST, डबल टी, देखिए TTST, फिर यहाँ पे TTST, फिर TSS है, लेकिन यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे जो है TSST, TSS और TSST। फिर देखिए एक ऑप्शन देखते हैं रख के, यदि टी रखे तो TSTT, ठीक है, TSTT। उसके बाद देखिए फिर यहाँ पे STT। ठीक है, STTS, फिर यहाँ पे देखिए क्या होगा, तो TTST, यानी TSTT। फिर नेक्स्ट है कि STTS। ठीक है, उसके बाद है
डबल टी एस टी, डबल टी एस टी। अच्छा देखिए डबल टी एस टी और उसके बाद एस टी टी, यानी ए ऑप्शन। चलिए ए ऑप्शन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 119। 119 है कि जो है खाली क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा। तो देखिए पी से 19 लिया गया, पी से एस लिया गया है, पी से एस। तो इसमें कितना जोड़ा गया है, 3, पी क्यू आर एस। फिर ओ पी क्यू आर, यानी इस यहाँ भी 3 जोड़ा गया है, ओ से 3, फिर क्यू से 3, तो यहाँ भी कितना जोड़ा गया है, क्यू आर एस टी, 3 जोड़ा गया है। ठीक, उसके बाद देखिए ओ से उसके बाद है एस से भी, एस से भी है। ठीक है, एस से क्या है, भी। तो यहाँ पे देखिए एस से भी, क्यू आर एस, ओ पी क्यू आर एस, 3 जोड़ा गया। फिर एस से भी देखें, एस टी यू भी, फिर यहाँ पे 3 जोड़ा गया। आर आर एस टी यू, यानी सभी में 3 जोड़ा गया है। तो यहाँ पे हम 3 जोड़ेंगे, भी में 3 जोड़िएगा तो भी यू भी डब्ल्यू एक्स वाई होगा, वाई। उसके बाद यू में 3 जोड़िएगा तो यू भी डब्ल्यू एक्स एक्स, यानी सी ऑप्शन। उसके बाद भी डब्ल्यू में 3 जोड़ेंगे तो डब्ल्यू एक्स वाई जेड, सी ऑप्शन। 120 है कि 8, 24, 12 खाली स्थान। तो यहाँ पे यदि देखें तो देखिए 8 त्रिक 24, फिर यहाँ से 3 से गुना 2 से भाग किया गया है। फिर देखिए यहाँ पे हम 12 को 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 12 3 36, फिर 36 को 2 से भाग देंगे तो 18, यानी सी ऑप्शन। यानी एक बार 3 से गुना करता है, एक बार 2 से भाग दिया जाता है। तो 120 का क्या होगा, 120 का होगा बी ऑप्शन। ठीक है, अब चलिए देखते हैं 121। 121 है कि 2 को 2 से 5 बनाया गया है। ठीक है, यानी 3 जोड़ा गया है, 2 + 3, फिर 5 + 3 8, 8 + 3 11, 11 + 3 जो है 14, 14 + 3 17, यानी ए ऑप्शन। अब चलिए देखते हैं 122। 122 है, 4 से 5 बनाया गया है। ठीक है, 122 में 4 से 5 और 5 से 12। ठीक है, 4 से 5, 5 से 12। तो 4 से 5 जो है यहाँ पे देखें तो क्या किया गया है, देखिए 4 × 1 + 1। ठीक, इसी प्रकार 5 × 2 करेंगे, 5 × 2 + 2। ठीक है, 5 × 2 + 2। ठीक है, 5 × 2 + 2 तो कितना आया है, यानी यहाँ पे देखिए 1 से गुना 1 जोड़ा है, फिर 2 से गुना 2 जोड़ा है, फिर यहाँ पे 3 से गुना 3 जोड़ेगा, फिर यहाँ पे 4 से गुना 4 जोड़ा है, फिर 5 से गुना 5 जोड़ा है, फिर अगली बार में जो है 6 से गुना। उसके बाद देखिए 12 में यदि देखें 5 12 है, फिर 12 × 3 + 3 करेंगे तो 12 3 36 और 3 39, लेकिन होना चाहिए 39, दिया है 38। ठीक है, तो इसीलिए इसका सी ऑप्शन। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट 123 है कि 6 लड़कियां एक वृत्ताकार घेरे में बैठी हैं। ठीक है, 6 लड़कियां एक वृत्ताकार घेरे में बैठी हैं। तो 1 2 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 लड़कियां वृत्ताकार बैठी हैं। सरिता जो कि सुषमा के बाईं ओर है। ठीक है, सुषमा के बाईं ओर है। अब देखिए ये जो है तथा सुधा के दाईं ओर है, सरिता के सामने शिल्पी, शिल्पी सरोज के बाईं ओर शोभा। यदि सरोज जो है स्थान बदल लेती है तो बताए कि सामने कौन बैठी है। 6 लड़कियां वृत्ताकार घेरे में बैठी है। अब देखिए ये केंद्र करके मुंह करके बैठी है, सो तो दिया नहीं है, लेकिन चलिए हम केंद्र की ओर ही ले लेते हैं। कहता 6 लड़की एक वृत्ताकार घेरे में बैठी है। सरिता जो कि सुषमा के बाईं ओर है, सरिता जो कि सुषमा के बाईं ओर, मान लेते हैं सरिता यहाँ है। ठीक है, सरिता जो है मान लेते हैं यहाँ पे सरिता है। ठीक है, जो सुषमा के बाईं ओर है, यहाँ पे सुषमा को ले लेते हैं, सुषमा के बाईं ओर है, केंद्र की ओर मुँह करके बैठा हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखिए कहता है कि तथा सुधा के दाईं ओर है। तो और एवं तथा पहले के लिए, यानी सरिता जो है सुधा के दाईं ओर है, तो सुधा यहाँ होगा, तभी तो जो है सुधा यहाँ होगा, तो सरिता दाईं ओर है। फिर देखिए दाईं ओर है, सरिता के सामने शिल्पी, सरिता के सामने यानी यहाँ पे क्या होगा, तो शिल्पी, सरिता के सामने शिल्पी। ठीक है, सरिता के जो सामने है शिल्पी है, शिल्पी सरोज के बाईं ओर है, और शिल्पी जो है ये सरोज के बाईं ओर, यहाँ पे सरोज होगा। ठीक है, तो सरोज के बाईं ओर शिल्पी है। उसके बाद जो बच गया कौन, शोभा, तो शोभा यहाँ होगा। ठीक है, शोभा। अब देखिए यहाँ पे हो गया। अब कह रहा है बैठी हुई है, यदि सरोज सरिता से शोभा सुषमा से स्थान बदल ले, यदि सरोज सरिता से,
यदि सरोज सरिता से, यानी यदि यहाँ पे सरिता आ जाए, ठीक है, और यहाँ पे कौन आ जाए तो सरोज, यहाँ पे सरोज आ जाए, ठीक है, सरोज आ जाए, ठीक है। तो सरिता यदि सरोज से, सरिता यदि सरोज से स्थान बदल ले, और शोभा सुषमा से, शोभा सुषमा, सुषमा से, तो यहाँ पे देखिए शोभा सुषमा से स्थान बदल ले, तो कहता है बदल लेती है, तो बताइए कि सरिता के सामने कौन होगी, तो सरिता के सामने, तो सरिता अब यहाँ है, इसके सामने कौन होगा तो सरोज होगा, ठीक है। सरिता के सामने कौन होगा तो सरिता के सामने जो होगा, सॉरी सरिता के सामने जो है, तो देखिए 6 लड़कियाँ हैं, सरिता के सामने जो है सरिता जो है यहाँ पे आ जाएगा कौन तो सरिता, ठीक है। सरिता के जगह आ जाएगा आपको, और देखिए सॉरी सरिता के जगह आ जाएगा शोभा, क्योंकि शोभा, क्योंकि सुषमा और शोभा ये दोनों स्थान बदल लेता है, तो सुषमा के जगह कौन आएगा शोभा, और इसके कर रहा है विपरीत, तो इसके विपरीत कौन होगा तो सरिता के विपरीत होगा सुषमा, यानी ए ऑप्शन, ठीक है। क्या होगा ए ऑप्शन, ठीक है, स्थान बदलने के बाद। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 124। 124 है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में पेंसिल को इस तरह लिखा जाता है, ठीक है, पेंसिल को जो है टी लिखा +4, पी में +4 ऐड करेंगे तो क्या होगा टी होगा, फिर ई में +4 ऐड करेंगे तो आई होगा, फिर एन में +4 ऐड करेंगे तो क्या होगा आर होगा, यानी प्रत्येक में +4 ऐड किया जा रहा है। तो इसी प्रकार हम क्या करेंगे बी में +4 ऐड करेंगे तो बी सी डी ई एफ एफ होगा, उसके बाद ओ में +4 ऐड करेंगे तो ओ पी क्यू आर एस होगा, फिर देखिए ए में 4 ऐड करेंगे तो ए बी सी डी ई होगा, ठीक है। उसके बाद आर में 4 ऐड करेंगे तो आर एस टी यू भी होगा, ठीक है, भी होगा। उसके बाद डी में 4 ऐड करेंगे तो जी एच होगा, यानी बी ऑप्शन। अब चलिए देखते हैं 125। देखिए 125 में है कि राधे श्याम अपने घर से सीधा 4 किलोमीटर जो है चलता है, ठीक है, राधे श्याम जो है अपने घर से सीधा 4 किलोमीटर चलता है। मान लेते हैं राधे जो है, तो राधे श्याम अपने घर से 4 किलो, मान लेते हैं यहाँ पे इसका घर है 4 किलोमीटर सीधा चलता है, ठीक, यहाँ पे इसका हाउस है 4 किलोमीटर, फिर कहता है वह दाईं ओर, फिर दाईं ओर 2 किलोमीटर मुड़ता है, ठीक है। इसके पश्चात वह जो है 45 डिग्री दाईं ओर, 45 डिग्री कहाँ तो दाईं ओर, मान के चलिए ये इधर जाएगा, ठीक है, तो 45 जो है 2 किलोमीटर गया, उसके बाद जो है यहाँ से वह जो है 45 किलोमीटर सॉरी 45 डिग्री दाईं ओर मुड़ता है, 45 डिग्री, यानी ये जो है ये मुड़ जाएगा, आपको देखिए इधर होगा 90, ठीक है, यहाँ पे यदि सीधा हो जाएगा इधर 90, तो ये 45 डिग्री जो है दाईं ओर मुड़ जाता है, यानी इधर मुड़ जाता है, ठीक है, दाईं ओर मुड़ जाता है। फिर देखिए दाईं ओर मुड़ने के बाद कह रहा है कि 2 किलोमीटर चलता है, ठीक है, दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। फिर कहता है कि यदि वह अब उत्तर पश्चिम में है, यदि वह अब क्या है उत्तर पश्चिम में, उत्तर पश्चिम, ठीक है, यदि वह है अभी उत्तर पश्चिम दिशा में, ठीक है, उत्तर पश्चिम, तो उत्तर पश्चिम में तो है ही, ठीक है, उत्तर पश्चिम में है, तो कहता है तो उसने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था, ठीक है, तो वह किस दिशा में चलना जो है प्रारंभ जो है किया था, ठीक है, प्रारंभ किया था। तो यहाँ पे यदि देखें, ठीक है, किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था, तो दक्षिण तो ले नहीं सकते हैं। देखिए कहता है कि राधे श्याम अपने घर से 4 किलोमीटर सीधा चलता है, ठीक है, घर से 4 किलोमीटर सीधा, यदि ऐसे ले ले, देखिए कि राधे श्याम अपने घर से 4 किलोमीटर सीधा चलता है, ठीक है, 4 किलोमीटर सीधा चलता है, फिर दाईं ओर मुड़कर 2 मीटर, दाईं ओर मुड़कर 2 मीटर जाता है, ठीक है, दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर जाता है। फिर इसके पश्चात वह 45 डिग्री दाईं ओर मुड़ता है, देखिए 45 डिग्री जो है ये दाईं ओर मुड़ेगा, यानी ये जो है 45 डिग्री क्या होता है दाईं ओर मुड़ जाता है, मान लीजिए तो दाईं ओर मुड़ जाता है, ठीक है, 45 डिग्री दाईं ओर मुड़ जाता है। उसके बाद देखिए 45 डिग्री दाईं ओर मुड़ने के बाद जो है कहता है यदि वह जो है उत्तर पश्चिम में है, ठीक है, यदि वह अभी उत्तर पश्चिम में है
तो देखिए उत्तर पश्चिम में तो है ही, उत्तर और ये पश्चिम। तो कह रहा है कि वह किस दिशा की ओर जो है चलना प्रारंभ किया था, तो दक्षिण दिशा की ओर। ठीक है, तो बी ऑप्शन होगा। ठीक है, दक्षिण दिशा। अब चलिए देखते हैं 126। 126 है कि प्रशिक्षक महोदय 8:35 बजे खेल के मैदान में जो है पहुँचे। ठीक है, गोपाल 45 मिनट देर से पहुँचा। इस प्रकार वह प्रशिक्षण के समय से 15 मिनट देर था। तो बताएं कि प्रशिक्षण महोदय निर्धारित समय से कितने मिनट पहले पहुंचा। तो देखिए प्रशिक्षक महोदय का आने का जो समय है यह है 8:35। ठीक, 8:35। गोपाल जो है ये 45 मिनट लेट से पहुंचा, यानी 45 मिनट लेट से पहुंचा। इसका मतलब ये है कि यह कितने बजे पहुंचा, तो ये जो है 45 मिनट लेट से, यानी गोपाल को पहुंचने में लगा समय 9:20। ठीक है, यानी 9:20 में पहुंचा। कितना में? 9:20 में पहुंचा। तो कहता बताइए जो है प्रशिक्षक महोदय निर्धारित समय से कितने मिनट पहले पहुंचा। तो क्या करेंगे 9:20 से, ठीक है, 9:20 से 15 मिनट जो है 15 मिनट जो है घटा लेंगे, क्योंकि गोपाल जो है 15 मिनट देरी से पहुंचा है। इसका मतलब ये है कि प्रशिक्षक जो है 15 मिनट पहले पहुंचा है। ठीक है, 15 मिनट। देखिए प्रशिक्षक के समय से 15 मिनट देर से कौन पहुंचा है, तो जो है प्रशिक्षण के समय से 15 मिनट देर से पहुंचा है। इसका मतलब 9:20 से 15 मिनट पहले। तो देखिए 9:20 से, यानी प्रशिक्षण का समय जो होगा 9:20 से 15 मिनट पहले, यानी 9:05 होगा। ठीक है, क्या होगा, तो 9:05। ठीक है, 9:05, 9:05। ठीक है, 9:05। देखिए अब जो है प्रशिक्षक महोदय प्रशिक्षण से पहले पहुँचे समय, तो 9:05। ठीक है, 9:05 और इसमें से हम घटाएंगे 8:35। ठीक है, 9:05 से घटा लेंगे 8:35। इसका मतलब हो गया कि वह 30 मिनट जो है 30 मिनट पहले पहुंचा है। ठीक है, प्रशिक्षण महोदय है जो है ये प्रशिक्षक महोदय प्रशिक्षण के निर्धारित समय से 30 मिनट पहले पहुंचा है, यानी बी ऑप्शन। ठीक है, अब देखिए 127 कहता है एक लड़की तथा उसकी माता की आयु का वर्ग जो है, आयु का योग जो है 56 है। तो गर्ल और उसकी माँ कितना है, योग है 56। कहता 4 वर्ष बाद माता की आयु पुत्री की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, 4 वर्ष बाद। तो देखिए माता की आयु और डॉटर की आयु, तो 4 वर्ष के बाद कह रहा है, 4 वर्ष के बाद माता की आयु पुत्री की आयु से 3 गुनी, माता की आयु पुत्री की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, उनकी वर्तमान आयु। तो देखिए 4 वर्ष बाद इसका आयु जो है, 4 वर्ष बाद यदि लें, ठीक है, 4 वर्ष बाद उनकी आयु का जो योग हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, तो देखिए 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग होगा 8 6 14, यानी 64। ठीक है, कितना होगा, तो 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग होगा 64। यहाँ पे देखिए इन दोनों का आयु का योग कितना है, 4। तो 4 जो है 64 के बराबर है। ठीक है, तो एक किसके बराबर होगा, तो एक होगा 16 के बराबर। ठीक है, 16 के बराबर होगा। तो कहता है कि वर्तमान आयु, ठीक है, तो वर्तमान आयु निकाल लेंगे, तो 16 तिया कितना होगा 48। ठीक है, और 16 का क्या होगा, तो 16 तिया 48 और 16। लेकिन ये 4 वर्ष बाद है, तो क्या करेंगे इसमें से 4 घटा लीजिए, तो ये होगा 44। इसमें से 4 घटाएंगे तो 12, यानी 44 और 12, यानी सी ऑप्शन। तो 127 का क्या होगा, सी ऑप्शन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 128। 128 है खाली स्थान की जगह जो है क्या आएगा। ठीक है, 128 में यदि देखें 7 से 14 लिया गया है, यानी 7 दूनी 14। ठीक है, फिर 14 दूनी 28 दूनी 56, तो 9 दूनी कितना होगा 18, 18 दूनी 36 दूनी 72, यानी बी ऑप्शन। अब देखिए 129, क्वेश्चन नंबर 129 है। 129 है कि जो है 44 को और 22 को 20 बनाया गया है, यानी क्या किया गया है 4 गुने 4, ठीक है, प्लस 2 गुने 2, तो 4 चौका 16, 2 दूनी 6, 16 4 20। इसी प्रकार देखिए 2 गुने 4 करेंगे, अब प्लस 2 गुने 6 करेंगे, तो 2 गुने 4 दूनी 8 और 6 दूनी 12, 8 कितना होगा 20, यानी 129 का होगा सी ऑप्शन। अब देखिए 130 है कि एक आदमी ने औरत से कहा कि तुम्हारी माँ, औरत से कहा कि तुम्हारी माँ, यानी औरत की माँ, तुम्हारी माँ के
पति, तुम्हारी माँ के पति, तुम्हारी माँ के पति, ठीक है, तुम्हारी माँ के पति की बहन, तुम्हारी माँ के पति की बहन जो है मेरी चाची है, ठीक है। तुम्हारी माँ के पति, तुम्हारी माँ के पति की बहन जो है मेरी चाची है, ठीक है, मेरी चाची है, यानी वो आदमी, ठीक है, आदमी का क्या है, चाची। तो कह रहा है कि वह औरत उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है, वह औरत जो है उस आदमी से किस प्रकार संबंधित हैं। तो यहाँ पे यदि आप देखें तो जो है एक औरत की माँ का पति और उस पति की बहन, पति की बहन जो है उसकी क्या है, तो चाची है, पति की बहन जो है उस आदमी की चाची है। तो यदि पर देखिए उपरोक्त आरेख से स्पष्ट होता है कि औरत जो है उस आदमी की जो है क्या है, तो ममेरी बहन है, ठीक है, उस आदमी का क्या है, तो ममेरी बहन, ठीक है। ये जो है औरत क्या होगा, ममेरी बहन, यानी सी ऑप्शन क्या होगा, तो सी ऑप्शन होगा, ठीक है। एक आदमी ने औरत से कहा कि तुम्हारी माँ के पति, ठीक है, तुम्हारी माँ के पति जो है, के पति की बहन, के पति की बहन जो है वो जो है क्या है, तो उसका जो है चाची है, ठीक है, उसका चाची है, यानी उस आदमी का चाची है। तो ये जो है ये औरत जो है क्या लगेगा, तो मेरी बहन, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 131, 131, ठीक है। यहाँ पे देखिए 131 है कि किसी बिंदु P से जो है दो मित्र चलना प्रारंभ करता है, एक उत्तर की ओर 6 किलोमीटर तथा दूसरा जो है 6 किलोमीटर पूर्व की ओर। इसके बाद दोनों बाईं ओर मुड़ते हैं तथा फिर 6 किलोमीटर जाकर रुक जाते हैं। कहता है तब जो है रुकने के बाद दोनों के बीच की दूरी कितनी है। ए ऑप्शन है 6 किलोमीटर, बी है 12, सी है 4 और डी है 10 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।